सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय मनन करेंगे कि मन की शांति सब लोग चाहते हैं, लेकिन कई बार मन में शांति नहीं मिलती। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक में यानी बाइबल में उसका 26 का 3 आयत में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो मन की शांति का एक बेसिक रीज़न है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर जितना आपका भरोसा प्रभु पर है उतने मन की शांति है। भरोसा कम, अशांत मन, नतीजा। हर व्यक्ति चाहता है कि मन में शांति बनी रहे। संसार शांति देता नहीं, शैतान विरोध में खड़ा रहता। शरीर की अभिलाषा, लालसाएं जो है वो हमारे मन को विचलित करने में लगे हैं। इस तरह तीनों तरफ से जो अटैक है उसके बीच में परमेश्वर आपको पूर्ण शांति के साथ रखते हैं। कि वो जो 23 भजन गीत में लिखा, प्रभु अच्छा चरवाहा हमको शांत जल के पास ले जाता है। तो ये शांति प्रभु हमको देता है। यहाँ पर लिखा है जैसे 26 में, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यानी भरोसा करने लायक व्यक्ति है। हर हाल में वो हमको अच्छे से रखेगा, हर परिस्थिति में। प्रभु यीशु ने एक बार वायदा किया, जैसे कि आप मान कर चलिए अदालत वगैरह में जाते तो अपन हाथ उठाकर बोलते हैं, मैं वायदा करता हूँ, मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, व्हाटएवर। तो इब्रानी की पत्री में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी नाम का कसम खाता हूँ कि मैं अपना वायदा पूरा करूँगा। जैसे प्रभु बताते हैं कि एक वायदा वो हमको देता है, किसी और नाम उसके नाम से ऊंचा है ही नहीं है, कोई व्यक्ति है नहीं है, तो अपना नाम से शपथ करता है। तो आप जरा मन में सोचिए कि प्रभु यीशु बता रहा है कि मैं अपनी नाम की कसम, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अनुग्रह में रखूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। प्रभु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। हमारा साथ रहने के मत्ती 28 आखिरी आयत में लिखा है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारा साथ रहूँगा। तो इसका एक वायदा है, एक प्रोमिस है। तो आपकी बुरी परिस्थिति में अगर वो प्रोमिस अगर याद रखेंगे कि प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा, चलो प्रभु ने वायदा की, वो मुकर नहीं सकता। परमेश्वर अपना वायदा नहीं तोड़ सकता। तो इन कठिन परिस्थितियों के बीच में भी आप प्रभु पर भरोसा करो कि प्रभु एक बार बोल दिया तो वो झूठ नहीं बोल सकता। और वो इस तरह झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु ने अपना वायदा हमेशा पूरा करता है। कई बार वायदा उसने किया, कई लोग लेने में दिक्कत होता है, बीच में अविश्वास आता है, कई तरह की दिक्कतें। तो बाइबल हमको बार बार बताते कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। कि यूहन्ना 14 में प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पिता पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ। जब वो बन जाता है तो मैं आऊँगा तुम्हें लेने, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहे। तो परमेश्वर यीशु हमको पर्सनली हमको गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हारा रखवाला करूँगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। दाऊद भजन गीत लिखा कि प्रभु हमारा हर एक अनुग्रह जो हमारे लिए इंतजाम करते हैं और देते भी हैं। उसको इब्रानी भाषा में यहोवा रोई बोलते हैं। 23 भजन गीत को यहोवा रोई, लो अक्सर, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। वो गारंटी है, वायदा। आज दुनिया में बहुत सारे गारंटी देता है लोग, वो मुकर जाते हैं। पॉलिटिशियंस गारंटी देता है, मुकर जाता है।
कई बार कंपनी वाला गारंटी देता है, कई एक आध बार कर लेते हैं, अगली बार मुकर जाते हैं। सो इंसान की वायदा जो है कई बार वो तोड़ देते हैं। तो हमें पूरा भरोसा करना, प्रभु यीशु मेरे जीवन में एक प्रोमिस दिया, वो कभी नहीं तोड़ने वाला। इसमें डाउट करके कई बार लोग उसमें से लोग मुकर जाते हैं। परमेश्वर हटते नहीं हैं, वो नहीं हटा अभी तक, आगे भी कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव तज नहीं सकता। हम विश्वास योग्य रहे तो वो भी विश्वास योग्य रहेंगे, हम अविश्वासी रहे या विश्वास योग्यता ना रहे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। तिमोथियों की पत्री में लिखा, क्योंकि वो अपना स्वभाव तज नहीं सकता, अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। हम उसके करीब आए, वो हमारा करीब आता, हम उससे दूर जाए तो वो भी दूर चले जाता है। लेकिन जब उसकी नेचर या कैरेक्टर की बात आती है, वो नहीं, हम विश्वास योग्य ना रहे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है, बिकॉज क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। तो इसका मतलब एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में आप यीशु पर 100% भरोसा कर सकता है। वो नहीं मुकरेगा, वो नहीं, वायदा तोड़ने वाला नहीं है। तो प्रभु की विश्वास योग्यता के कारण हम जिंदा हैं, हम सब आज तक अनुग्रह में हैं, वरना हम में से कोई ऐसा इतना 100% पवित्र लोग इस संसार में कोई है नहीं है। वैसे कितना भी संत बोलो, अच्छे लोग होंगे, 100% पवित्र यीशु ही है। बाकी चेले लोग, पौलुस, पत्रुस, सब उनके पीछे पीछे चला, वो मैक्सिमम विश्वास योग्य रहे, लेकिन यीशु के समान कोई नहीं है। इनमें सब में गलतियाँ, मिस्टेक कई बार निकले हैं। और पतरस ने 3 बार इनकार किया। पौलुस कहते हैं कि मैंने कलीसिया का बहुत उपद्रव किया, पापियों में मैं अव्वल हूँ, लेकिन यीशु ने इनका सबका पाप माफ़ किया। और ये लोग सब मृत्यु के दम, आखिरी दम तक, आखिरी पल तक विश्वास योग्य रहा, प्रभु में ही जीवन रहा, प्रभु में रहा, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और इन लोगों में प्रभु की विश्वास योग्यता काफ़ी आ गया। मूसा काफ़ी विश्वास योग्य था, पुराना नियम में भी लिखा, इब्रानी 3 अध्याय में भी लिखा। जिस प्रकार ही मूसा अपना भवन में विश्वास योग्य था, यीशु पिता के सामने वो विश्वास योग्य रहा। यीशु हमेशा विश्वास योग्य, अपना वायदा पूरा करता है। उसने अगर आपसे वायदा किया है कि मैं तुझे चंगा करूँगा, तो वो वायदा पूरा करता। उसने आपसे अगर वायदा किया है मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, वो वायदा पूरा करता है। अब्राहम के साथ परमेश्वर का विश्वास योग्यता इतना ज़्यादा है कि उसने वायदा किया था, जबकि परमेश्वर को मालूम था कि सारा बांझ है, अब्राहम का उम्र काफ़ी पार हो गया है, और फिर भी परमेश्वर ने अपना विश्वास योग्यता पूरा रखा। इसमें एक अनुग्रह की बात यह है, अब्राहम और सारा भी प्रभु के पीछे लगे रहें और विश्वास से योग्य रहें, वो फेथ में मजबूत रहें, बीच में प्रभु को छोड़कर नहीं गया। दानियल के बारे में देखो, उसने कभी प्रभु को छोड़कर नहीं गया, काफ़ी ऊंचा नीचा सब देखा उसने। कई बार प्रभु राजा उसको प्रमोट करते हैं। एक्चुअली 3 राजाओं के साथ रहा, नेबुकदनेस्सर, बेलशस्सर, ये लोग 3 राजाओं के साथ रहा, और तीनों ने दानियल को प्रमोट किया, क्योंकि तीनों को खबर मिला या पता चला कि दानियल बहुत बुद्धिमान और परमेश्वर का ज्ञान उसमें रहता है करके। लेकिन तीनों राजाओं के समय पर कुछ न कुछ तो कारण हुआ, जलन करने वाले आए, कई कारण रहे। एक बार उसको शेर की मांग में डाल दिया, क्योंकि वो लोगों ने जबरन बोला कि जो एक मूर्ति खड़ा किया, बोला इसके सामने दंडवत करो, राजा से साइन करवा दिया, जो भी करवा दिया। और राजा नहीं चाहते थे कि इसको शेर के गुफा में डालें, और वो इनको बचाना चाहते थे कि, लेकिन वहाँ की प्रभु अधिकारी मंत्री संतरी बोला, देखो राजा, हमारे राज्य में एक बार राजा ने आज्ञा दिया तो वो कानून नहीं बदलता, जो भी बोल के फिर जबरन इसको शेर के मांग में डाल दिया। राजा दिल में बहुत दुखी हो गया कि मैं चाहता था कि ये अच्छा बंदा है, मेरा अच्छा मंत्री है, इसको नहीं डालना था, लेकिन मैंने आज्ञा दे दिया, आप क्या करें।
और रात भर वो सो नहीं पाया। लेकिन दानिएल प्रभु पर इतना भरोसा करता था, इतना भरोसा करता था, वो आराम से सो गया। उसकी उसकी नेचर से समझ में आता है कि स्वर्गदूतों ने आके शेर की मुंह बंद करा दिया। तो ये अच्छे से सोया, तभी तो राजा अर्ली मॉर्निंग, काफ़ी सुबह बड़े सवेरे उठकर आया, उसको नींद नहीं आ रहा। और हे दानिएल, तेरा परमेश्वर ने क्या तुझे बचाया? तो बोले, राजा गुड मॉर्निंग, आपको शलोम, आप अच्छा रहे। मैं तो यहाँ बहुत अच्छा हूँ, बरकत में हूँ। क्यों? ये प्रभु में रहा, ये उनका दिल शांत रहा। बहुत ही अशांति का माहौल है। शेरों के बीच में रहना कोई खेल नहीं है। वो भी ऐसा कोई पले हुए शेर थोड़ी है, ये जंगली और मारने वाले, तो भूखे भी है। ये लोग ऐसे करते हैं, इसको 3 4 5 दिन तक खाना नहीं देता। वैसे भी शेर एक बार पेट भर के खाए तो 2 दिन तो फिर उसको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं रहता, पानी चाहिए बस। तो लेकिन ये 4 5 दिन तो खाना भी नहीं देते, और इसके बाद इसके अड्डे में इसको डाल देते हैं, किसी इंसान को, किसी को भी। दानिएल वहाँ रहा, इतना भूखे थे तो भी वो कुछ नहीं कर पाया। परमेश्वर ने वो बंद करा दिया उसका। आप विश्वास रखो, प्रभु यीशु आपके लिए ऐसे काम करेंगे कि आपका दुश्मन का मुंह परमेश्वर बंद कर देगा। तो विश्वास योग्यता, विश्वास और विश्वास योग्यता में थोड़ी सी अंतर है। जब भरोसा करते हैं, भरोसा प्रभु आएगा ज़रूर, पहले भी आ चुका, अभी भी है, आगे भी आएंगे। टोटल आपके भरोसा है, ये प्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे। भरोसा का एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चा जो ऊपर, जीने के ऊपर उधर खड़ा है, तो बाप नीचे हैं, तो बोले कूदो कूदो, मैं पकड़ लूँगा। 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, जो भी, तो वो बच्चा कूदता है। अगर मान के चलो ये नीचे जो बाप है, कोई भी हो, वो हाथ हटाए, बोले हा 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 तेरे, और गिरे, वो नीचे गिरे, हाथ पैर टूटे, नहीं, बच्चे का 100% भरोसा है, ये मेरा बाप है, मेरा अब्बा है, अब्बा या अब्बू जान बोलते हैं, ये किसी भी हालत में मुझे गिरने नहीं देंगे। 100% ये मुझे अपने हाथ में रख लेगा, ले लेगा, वो कोई गलती नहीं होगी। इसको बोलते हैं भरोसा। तो आप परमेश्वर पर टोटल भरोसा कर सकते हैं। जैसे उसने कोई भी वायदा किया, ऐसे ऐसा भरोसे की बात नहीं कि अपने मन में कुछ भी सोचे और कुछ भी करे और फिर बोले परमेश्वर कर लेगा, देख लेगा। नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ बोला, जैसे इस केस में बाप ने बोला बेटे आजा आजा, तो बच्चे ने बोला ठीक है, बाप ने बुलाया, मेरा अब्बू जान ने बुलाया, तो टोटल भरोसा, बच्चे को ज़रा भी डाउट नहीं अपने माँ पर या बाप पर। हो सकता है कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ऐसा डाउट वाले कहीं हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन 99% अपने माँ पर या बाप के ऊपर है वो छोटा बच्चा 100% भरोसा करते हैं। ऐसा कोई पियक्कड़ होगा, कोई पागल होगा कि ऐसा उल्टा काम करे, लेकिन परमेश्वर 100% भरोसा करने लायक व्यक्ति है। उसने आपको अगर बुलाया तो मेरे पीछे हो ले, मैं तेरा जीवन को संभालूंगा, 100% आपको संभालेंगे। आज आपको किसी भी कारणवश से लग रहा है कि अरे यार ये तो दिक्कत हो गया, प्रभु के पीछे हो लिया, तो शैतान ने अंदर से कुछ कर दिया होगा। तो किसी भी तरीके से भरोसा करने से आप पीछे ना हटें, 100% प्रभु में डटे रहे। अद्भुत काम करने वाला प्रभु आपके जीवन में अपना अनुग्रह उंडेल कर आपको प्रमोशन देगा। इस संसार में, ये संसार में, आने वाले संसार में तो उसका अनुग्रह है ही, इस संसार में आपको अनुग्रह में रखेंगे। प्रभु सदा आपके साथ रहे। प्रभु पर भरोसा करें, आप मिरेकल प्रभु की ओर से रिसीव करें और प्रभु की कृपा आपके साथ रहे। आमीन।